इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बैंक में जो चेक रिटर्न होता है उसके बारे में बताने वाला हूं कि चेक रिटर्न कैसे होता है, क्या रीज़न होता है तो रिटर्न होता है, और चेक रिटर्न होता है तो कितना चार्ज लगता है वो अभी दिखाता हूं आपको। और चेक जब रिजेक्ट होता है तो यूनियन बैंक में 295 का चार्ज लगता है, 295 रुपये चार्ज लगता है। बाकी बैंकों का पता नहीं, ज़्यादा लगता होगा प्राइवेट में, लेकिन यूनियन बैंक का 295 चार्ज लगता है। ये है यूनियन बैंक का CTS रिटर्न मेमो, मतलब चेक जो रिटर्न होता है उसका मेमो। तो आपका भी चेक रिटर्न होता है तो इस तरीके से मेमो मिलता होगा, नहीं मिलता है तो ऐसे लेना है आपको। इसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है चेक। तो इसमें 10-15 है, 10-15 चेक रिटर्न हुआ है। सबको दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या रीज़न है। इसमें अलग अलग रीज़न है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले वाला जो है इसको अच्छे से एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ चेक रिटर्न का रीज़न बताऊँगा। और ये पहले वाला है उसका सारा डिटेल आपको एक बार बता देता हूँ। सामने देखिए यहाँ पे CTS रिटर्न मेमो लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए चेक का अमाउंट कितना है, 1,50,000, 1,50,000 का 1,50,000 का चेक है। चेक कब डाला हुआ है, 9 मार्च 2026। और रिटर्न कब हुआ है, 9 तारीख को, मतलब सेम डेट को रिटर्न हुआ है। 9 तारीख को डाला है, 9 तारीख को रिटर्न हुआ है। और यहाँ पे रीज़न फॉर द रिटर्न, रीज़न की मतलब रिटर्न क्यों हुआ है, तो सामने वाले के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फंड इज़ सफिशिएंट, मतलब बैलेंस नहीं है इसलिए रिटर्न हो गया है। और इसके बाद देखिए ये दूसरा वाला, ये भी 9 तारीख को डाला है, 9 तारीख को रिटर्न हुआ है। रीज़न क्या है, ड्रावर सिग्नेचर नोट एज़ पर मंडेट, सिग्नेचर का प्रॉब्लम है इसमें। और अमाउंट कितना है, 17,800। यहाँ पे देखिए बैंक का नाम लिखा है नीचे, जनता सहकारी बैंक, और ये है HDFC का। इसके बाद वाला दिखाता हूँ उसमें क्या है। इसके बाद वाले में देखिए प्रोसेसिंग डेट है 24 तारीख, 24 तारीख को रिटर्न है। और रीज़न क्या है, ड्रावर सिग्नेचर डिफरेंस, मतलब कि सिग्नेचर का प्रॉब्लम है, सिग्नेचर डिफर है, मतलब जो चेक में साइन है वैसा साइन नहीं किया है, कस्टमर ने अलग साइन किया है। तो आपको जब भी चेक देना है तो जैसा आपके अकाउंट में साइन है वैसा ही चेक पे साइन करना है। और इसके बाद ये देखिए 24 तारीख को ये भी डाला है, 24 तारीख को रिटर्न हो गया है। रीज़न क्या है, चेक इन रेगुलर ड्रावर अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर डिफर्स, मतलब कि डिजिट में 3,500 लिखा है और वर्ड में कुछ और लिख दिया होगा, जैसे कि 35,000 या फिर और कुछ। तो दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम लिखना चाहिए। डिजिट में, वर्ड में जो अमाउंट है वो आपको अच्छे से लिखना है, दोनों सेम होना चाहिए। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये देखिए 18,700 का चेक है और रिटर्न क्यों हुआ है, इंस्ट्रूमेंट आउट डेटेड स्टिल, मतलब कि चेक का आपको पता है कि अब जो चेक का डेट रहता है उससे 3 महीने तक का चलता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। तो क्या होता है कि 3 महीने तक वो एक्सपायर हो जाता है, 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। तो उसका रीज़न आता है स्टिल डेट, ठीक है। तो ये 3 महीने ज़्यादा का चेक है इसलिए एक्सपायर हो गया है, तो रिटर्न हो गया है। और यहाँ पे देखिए 20 तारीख को चेक दिया है क्लियरिंग में और 22 तारीख को रिटर्न हो गया है। टाइटल ऑफ अकाउंट रिक्वायर, मतलब कि मान लीजिए कि ये चेक है, ऐसे चेक है और कोई बैंक, कोई ब्रांच क्या होता है कि यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं रहता है, जैसे कि प्रिंटेड चेक नहीं रहता है, यहाँ पे तो प्रिंट है, अकाउंट नंबर, नाम ऐसे प्रिंट हो गया था। लेकिन कई बैंक या ब्रांच ऐसे देते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं रहता है, यहाँ पे स्टैम्प मार के देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टैम्प मारना भूल जाते हैं या फिर अकाउंट नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो वो चेक क्लियर कैसे होगा। जब यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं रहेगा तो किस अकाउंट से पैसे कटेगा, तो उसका रीज़न यही आता है। तो उस पर अकाउंट नंबर नहीं है इसलिए ये देखिए रिटर्न आया है, तो रीज़न ये है। और इसके बाद इस पे तो ड्रावर सिग्नेचर डिफ़र, ये सिग्नेचर डिफ़र है, मतलब सिग्नेचर अच्छे से नहीं किया है जिसने चेक दिया है उसका। और इसके बाद ये है 3 लाख का चेक है, 31 तारीख को दिया है, 31 तारीख को रिटर्न हो गया है। रीज़न क्या है, एडवाइड नोट रिसीव, मतलब कि मैं बोलता हूँ ना कि जब भी आपको चेक देना है 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा, तब आपको पॉजिटिव पे फॉर्म भरना ज़रूरी है चेक कन्फर्मेशन के लिए, तब भी आपका चेक पास होगा, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में यही रीज़न आएगा, एडवाइड नोट रिसीव।
हाई वैल्यू चेक कन्फर्मेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। और इसके बाद ये देखिए 1 लाख का चेक है और 26 तारीख को दिया है, 26 तारीख को रिटर्न हो गया है। रीज़न क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑन डेट विदाउट प्रॉपर डेट, मतलब चेक दिया है और उस पर डेट नहीं लिखा है। चेक पे डेट लिखते हैं ना, तो जिसने दिया है वो चेक पे डेट नहीं लिखा है, इसलिए रिटर्न हो गया है। और इसके बाद वाला दिखाते हैं। इसके बाद वाला देखिए 1 लाख का चेक है और उसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए रिटर्न हो गया है। और ये वाला जो है सिग्नेचर डिफ़र है, सिग्नेचर अच्छे से नहीं किया है, इसलिए चेक रिटर्न हो गया है। और इसके बाद देखिए ये वाला तो बैलेंस नहीं है, फंड इनसफिशिएंट। और ये वाला देखिए 10 तारीख को दिया है, 10 तारीख को रिटर्न है, 14,400 रुपये का चेक है। और इस पर रीज़न क्या है? इंस्ट्रूमेंट पोस्ट डेट, मतलब कि मान लीजिए कि आज तारीख है 10 तारीख है आज, और आपने 11 तारीख या फिर 12 तारीख का आपने चेक दे दिया, तो कैसे पास होगा? वो डेट आया ही नहीं और आपने चेक दे दिया, तो उस केस में रिटर्न आएगा इंस्ट्रूमेंट पोस्ट डेट का। ठीक है, आज तारीख है 10 तारीख, आपने 15 तारीख का चेक पे डेट लिख दिया, 15 तारीख का आपने डेट लिख लिया, तो नहीं क्लियर होगा ना वो। और इसके बाद ये देखिए 4 तारीख को दिया है और 6 तारीख को रिटर्न हुआ है। 3070 का चेक है। ऑर्डर रीजन आया है इसमें। ऑर्डर में क्या है? अमाउंट लिस्निंग फिगर डिफर्स, मतलब कि हो सकता है कि डिजिट में 3070 है और वर्ड में कुछ और लिख दिया है डिजिट में अमाउंट। 1 लाख का चेक है, 7 तारीख को दिया है और 7 तारीख को रिटर्न हुआ है। किस लिए रिटर्न हो गया? अकाउंट ब्लॉक सिचुएशन, जिसने चेक दिया है उसका अकाउंट ब्लॉक है या फिर अकाउंट बंद है। कई लोग क्या करते हैं कि चेक दे देते हैं, अकाउंट बंद रहता है, और ऐसे ही फ्रॉड करने के लिए चेक दे देते हैं, इसलिए रिटर्न हो गया है। और ये देखिए इस वाले में तो बैलेंस नहीं है, और इस वाले में बता देता हूँ क्या ये रीज़न है। 16 तारीख को दिया है, 17 तारीख को रिटर्न हो गया है। और रीज़न क्या हुआ है? अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि चेक पे कुछ ओवर राइटिंग नहीं करना है। मान लीजिए आपने कुछ लिख दिया, उसको आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि खड़ा खुड़, मतलब कि उसको सुधार नहीं करना है चेक पे, इसलिए ये अल्ट्रेशन में आता है, इसलिए रिटर्न हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? 2 तारीख को दिया है, 3 तारीख को रिटर्न है। 297 रुपये का चेक है। ड्राइवर सिग्नेचर रिक्वायर है, जिसने चेक दिया है और चेक पे साइन नहीं किया है, तो चेक पे साइन करना तो ज़रूरी है ना, तो ये इसलिए चेक रिटर्न हो गया, चेक पे साइन नहीं है। और इसके बाद वाला देख लेते हैं। इस वाले में तो बैलेंस नहीं है, और इस वाले में 25 तारीख को दिया है, 26 तारीख को रिटर्न है, मतलब अकाउंट ब्लॉक। इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया है और इसने चेक दे दिया है, यहाँ पे रीज़न है। इसके बाद ये देखिए 15 तारीख को दिया है और 15 तारीख को ही रिटर्न हो गया है। और अमाउंट क्या है? 8,319 रुपये का चेक है। और इसमें रीज़न क्या है? एग्जिट अरेंजमेंट, मतलब कि मान लीजिए कि एक कस्टमर है, आपको भी चेक दे दिया और बाकी 2-3 लोगों को भी चेक दे दिया, तो उसके पास पैसा मतलब अरेंज नहीं हो पाता है, तो उस केस में ये रीज़न आता है, एग्जिट अरेंजमेंट। 7 तारीख को दिया है, 8 तारीख को ये रिटर्न हो गया है। 10 लाख का चेक है। और रीज़न फॉर द रिटर्न ऑर्डर रीज़न है, और इसमें कमेंट में लिखा है कि PPS नोट कन्फर्म, पॉजिटिव पे फॉर्म भरना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट का जब आप देना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव पे फॉर्म भरना देना है, मतलब कि चेक कन्फर्मेशन के लिए। तो ये तो 10 लाख का चेक है, कैसे पास होगा? इसके लिए तो फॉर्म भरना ज़रूरी है ना। तो ये सब हो गया, आपको दिखा दिया मैंने चेक कैसे रिटर्न होता है, आपको रीज़न दिखा दिया इस हिसाब से। तो यूनियन बैंक का 295 रुपये चार्ज लगता है। अगर मान लीजिए कोई सामने वाला HDFC का चेक देता है, तो आपको लगेगा 295 रुपया। जो यूनियन बैंक का कस्टमर है उसको 295 रुपये चार्ज लगेगा, और HDFC को जो कस्टमर है उसको ज़्यादा चार्ज लगेगा, 400-500 इतना चार्ज लगता है उन लोगों को। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।